जो आदेश आया अभी योगी जी का, योगी जी कह रहे हैं कि जो भी दुकानें हैं उन पे सब अपना नाम लिखे, जो कांवड़ियों को परेशानी ना हो। ये कैसा फैसला है? ना फैसला सही है उनका। बस हमारे पास आदेश आया सरकार का जी। तो हम अपना नाम लिखवा देंगे। लिखा हुआ है पहले नगर निगम से पास। नहीं, वो कह रहे हैं कि अपनी थैली पे नाम हो तो कांवड़िया अपनी मर्जी से फल खरीदेगा, वो अपनी मर्जी से केला खरीदे, आम खरीदे, पपीता खरीदे, कुछ भी खरीदे। तो योगी जी का सरकार का आदेश है कि भाई कांवड़ियों की भावनाएं आहत ना हो, उस वजह से अपना नाम अपनी थैली पे चिपका लो। हाँ सही है। ये फैसले का आप स्वागत करते हैं? हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा। बिल्कुल करते हैं। ये भी बात सामने आई कि मतलब कुछ चीज़ें जैसे बिरयानी हुई, कई सारी वीडियो भी आई कि थूक के देने वाली बात भी आई। ऐसा भी है क्या कुछ? नहीं उसके बारे में तो नहीं, उसके बारे में तो पता नहीं है। हम तो फल बेच रहे हैं, अब केला बेच रहे हैं। शिव जी को चढ़ेगा वो तो, शिव जी का प्रसाद है वो तो। प्रसाद तो है। कई वीडियो ऐसी भी आई कि अभी मेरठ से एक वीडियो आया कि एक आम वाले बुजुर्ग व्यक्ति थे, वो उसमें पेशाब कर रहे थे। हमने तो देखा नहीं देखा आपने? आइए साहब। तो इससे कोई भेदभाव है कि अगर थैली पे नाम कोई लिख दे, इससे भेदभाव है या इससे प्रेम होगा? हाँ इससे तो प्रेम होगा, भेदभाव कहाँ से हो जाएगा? भेदभाव अरे हो गया है। अच्छा, तुम क्या मानते हो मुल्ला जी? तुम बताओ, ये भेदभाव की बात कर रही है सरकार या सरकार ठीक काम कर रही है? कैसे नाम की बात है? ठीक काम कर रही है। ठीक काम कर रही है। इस पे कोई दुकानदारी पे कोई प्रभाव, कोई असर पड़ेगा? दुकानदारी पे कुछ फर्क नहीं पड़ना। कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा ये बताओ, योगी आदित्यनाथ 7 साल से आपके सीएम हैं, कैसा काम किया? काम बहुत बढ़िया करते जा रहे हैं। बढ़िया करते हैं। और क्या बढ़िया कर दिया? घटिया काम कौन सा करा ये बताओ मुझे। घटिया कुछ भी नहीं है ना, घटिया है ही नहीं कुछ। सब बढ़िया है। सब बढ़िया है। विपक्ष तो कह रहा है कि भाई घटिया है सारा, ना उत्तर प्रदेश में कोई सुविधा नहीं है। देखो हम तो मुल्ला जी कोई भेदभाव की स्थिति पैदा तो नहीं होगी ना? चाचा आप बताओ, क्या नाम है आपका? भैया मैं जान के इसके बाद नाम बताइए अपना। नाम जमील अहमद। जमील नाम है। ये बताओ, कांवड़ रूट पे सरकार का आदेश आया, मुजफ्फरनगर में जो भी कांवड़ का रूट होगा उसमें ठेले वाला, होटल वाला सब अपने नाम को लिखेंगे, जो कांवड़ियों की भावनाएं आहत ना हो। ये फैसला ठीक है या भेदभाव वाला है या प्यार? ये बात है, रास्ता तो एक ही है, रास्ते चौराहे एक ही है और रास्ते साथ जाओ, मगर भेदभाव सब उसके बंदे हैं, सब उसके बंदे एक ही है। उनने रास्ते बांट दिए, मुन्नगर जा रहा है, गाजियाबाद जा रहा है, इंसान एक ही है, पूरा मालिक सबका एक ही है। वो जिंदगी देता, वही मौत देता ऊपर वाला। वो तो मैंने आपकी बात बिल्कुल मान ली, वो तो मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन फैसला ये भेदभाव वाला है या इससे प्रेम बढ़ेगा, भेदभाव बढ़ेगा? इसके देखो जी, पहले बात सुन लो, अब हिंदुस्तान में रहता हमारा अब तक प्रेम है, देखो हमारे पास सब प्रेम है, दुआ सलाम है, कोई आज तक इस बात नहीं बिगड़ी। योगी जी ने आदेश किया कि जो कांवड़ नेम प्लेट होगा, सब लिखा होगा उसके ऊपर। गलत है ये। गलत है सर? गलत है ये। किस तरह गलत है सर? भेदभाव वाली बात है और क्या। लेकिन सर 2006 में और 11 में ये जब कांग्रेस की सरकार में नियम बना, आज उसको सरकार लागू करवा रही है, समस्या क्या है? कांग्रेस तो उल्लू की भट्टी है। कांग्रेस बेकार पार्टी है। तो ये तो कांग्रेस ने कर दिया था, आज तो उस नियम को पालन करवाया जा रहा है। भैया ऐसा है, ये नाम लिखवाना कोई गलत बात है। अब ये दिवाली पे मूर्ति बनती है, खील बिकती है, कौन बेचता है? कौन बेचता है? मूर्ति बिकती है, बनती है, सब जितने कारीगर से बहन मोमडनी तो हैं, तो गलती तो है, ये भेदभाव वाली बात है। अब वो क्या हम मूर्ति न बनाने के हैं जी, ना काशी न करने के हैं जी, हम सब वही करते हैं। नहीं, मुस्लिम भी करते हैं और लोग भी करते हैं, मूर्तियां और लोग भी बनाते हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि खाली मुस्लिमों की मूर्तियां चलती हैं, बिकती सभी की हैं, बिकती सभी की। उस पर नाम कोई लिखा है कि उसने बनाई है? नहीं, उस पर सिर्फ मुस्लिमों का नाम अंकित नहीं किया जाएगा, उस पर हिंदू है तो हिंदू का नाम भी, मुसलमान है मुसलमान का नाम भी, ईसाई है उसका नाम भी। मूर्ति पे किसी का नाम नहीं होता, मूर्ति होती है, उस पर किसी का नाम नहीं होता। तो आप इस फैसले से मतलब ज्यादा खुश नहीं है? नहीं, गलत है ये भेदभाव वाला फैसला। भेदभाव वाला किस तरह भेदभाव पैदा करेगा ये हिंदू मुस्लिम करवाना चाह रहे हैं, और क्या करवाना चाह रहे हैं? इससे हिंदू मुस्लिम कहाँ फैल जाएगा? और क्या, सीधी सीधी बात मुसलमानों पर तो आएगी। नहीं, नाम तो सभी का लिखा जाएगा। नाम सभी का लिखा जाएगा।
आपका भी, इनका भी, सभी का नाम। बिल्कुल गलत है ये हमारे हिसाब से। सर आप बताइए कैसा फैसला है ये? फैसला भैया हमारे साथ तो ठीक है, ये कोई गलत थोड़ी नहीं है फैसला। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश है। आप किसी दुकानदार से सामान खरीदते हैं, आपको अधिकार है कि उस दुकान कोई हिंदू कांवड़ लेके आते हैं तो उनको पता होनी चाहिए ये हिंदू की दुकान है या मोमडन की दुकान है, तो वो हिंदू की दुकान पे खाना पसंद करेगा। अब वो गलती से मोमडन की दुकान पे पहुंचेगा तो फिर वही लड़ाई झगड़ा वाद विवाद पड़ेगा। तो कोई गलत नहीं है ऐसा फैसला ये। तो ये बताइए सर, दंगा उस बात से फैलेगा या ये जो कह रहे हैं, ये साहब कह रहे हैं कि इस बात से दंगा इस फैलेगा? बात से नहीं लगता, बिल्कुल सही बात है, क्लियर है भाई, पता लग जाएगा हिंदू की दुकान है मोमडन की दुकान है, कोई गलत थोड़ी है, सही है फैसला। सर ये नियम 2006 में और 11 में कांग्रेस की सरकार में बन गया था, अब उसको अगर आज की सरकार उसको सख्ताई से लागू करवा रही है तो समस्या क्या है इसमें? समस्या कुछ भी नहीं है, अपने अपनी हर आदमी की सोच है अपनी, समस्या क्या कुछ भी नहीं है जी। क्या समस्या कुछ भी नहीं है। कई सारी वीडियो भी हमने देखी कि थूक के बिरयानी दी जा रही है, उस पे संतरे पे थूक दिया। वो सब फेक है, वो सब बनाई जाती हैं। वैसा गिरफ्तारियां उनकी हुई है। अगर ऐसा है तो उसको गिरफ्तार करो, उसको सजा मिलनी चाहिए। गलत है क्या या वो अलग मोटा इससे मैटर नहीं है। इससे जो वो कह रहे हैं भाई ये लिखवाना चाहिए कि किस नाम से दुकान है, तो कोई गलत थोड़ी है जी। क्या जावेद हबीब जो बहुत बड़े बार्बर है, उनके सैलून भी चलते हैं, उनका ही वीडियो आया था, माफी मांगनी पड़ गई थी उनको? नहीं, गलत करा तो गलत होना चाहिए, इसमें ये नहीं है गलत कोई भी है, या मोमडन है, हिंदू है, गलत कर रहा तो गलत होना चाहिए, उसके साथ सजा मिलनी चाहिए। जावेद हबीब जैसे लोग जब बालों में थूक दें, कोई भी हो, गलत जो कर रहा है उसके साथ गलत होना चाहिए। वो कानून सबके लिए बराबर है, ये नहीं है अगर वो हिंदू या मुसलमान है, गलत कर रहा तो गलत के लिए गलत है। अभी मेरठ से खान साहब की वीडियो आई थी, वो आम पे टॉयलेट कर रहे थे। समझे नहीं, जो कोई भी है गलत जो कर रहा है तो गलत ही है, कोई भी हो। ऐसे बहुत सारी चीजें आपने बात का भी दुकानों का नाम लिखना चाहिए, वो बात ये अलग होगा, थूकना या उससे भी तो भावनाएं आहत होती है ना। कोई शिव भक्त ऐसे कैसे फल खाएगा? वो शिव जी को भी चढ़ता है, वो सभी को चढ़ता है। अगर वो इस तरह का कर रहा है तो गलत कर रहा हो, पाप का भागी है, गलत कर रहा है अगर इस तरह कर रहा है। सर कोई भी हो इसमें, अगर कोई बंदा गलत कर रहा है, आप मानते हैं कि फैसला ठीक है सर? हाँ वो ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? जो लोग कह रहे हैं कि इससे भगदड़ मच जाएगी, अफरा तफरी मच जाएगी, नहीं मचनेगी, इसमें रास्ता तो एक ही है जी भाई। जब कांवड़े आते हैं उनको कुछ खाने पीने का मन कर रहा हो तो पता लग जाए हिंदू की दुकान है, मुसलमान, कोई गलत थोड़ी है फैसला। फैसला सही है उनका, कोई गलत थोड़ी है सरकार का। मुजफ्फरनगर में एक संगम ढाबे के नाम से एक ढाबा था, जब उसकी जांच हुई तो वो सलीम कोई चला रहा था। हाँ तो गलत है वो, अगर हिंदू के नाम से चल रहा है तो गलत है, तो वो गवर्नमेंट इसीलिए तो चला रही है भाई, ये पता नहीं चाहिए हिंदू का है मुसलमान का है ढाबा। गणपति ढाबा कोई वसीम चला रहा था, वो गलत है वो भाई, गलत तो गलती है, अगर आप हिंदू के नाम से चला रहे हो तो गलत है वो। सर अगर आप नॉनवेज नहीं खाते और उन्हीं बर्तनों का खाना आपको मिले, अगर आप नहीं खाते, जो खाता है उसका ठीक है, तो आपकी भावनाएं तो आहत होंगी। वो तो होनी है वो तो। तो फैसला आप ठीक मानते हैं? हाँ ठीक है फैसला, कोई गलत थोड़ी है, जिस नाम से है उस नाम से दुकानें चलनी चाहिए, क्या दिक्कत है? चलिए ठीक। तुम बताओ भाई, तुम्हारा क्या नाम है सर? आप बताइए चाचा। बेटा जो उन्होंने बताया वो ही। क्या नाम है आपका? नाम तो बताइए आप अपना। बेटा मेरा नाम नरेंद्र। अच्छा, सरकार का फैसला ठीक है कि भाई दुकानदार अपना नाम लिखो, पता रहना चाहिए कि ग्राहक किससे सामान खरीद रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि ग्राहक किससे सामान खरीद रहा है, ये आप राजनीति कर रहे हैं। ग्राहक को ये मतलब ये आप पूछिए कि दुकान का नाम लिख रहे हैं तो जिसका जहाँ मन करे वो वहाँ खरीद सकता है, ये प्रजातंत्र है। हाँ, तो जहाँ जिसका मन करे वो खरीद सकता है, लेकिन दुकान पे नाम होना चाहिए, तो दुकान पे नाम रहते हैं। अब ये है सामने कामाक्षी सिलेक्शन, तो पता पड़ता है बस, तो और क्या चाहिए, पहचान बनती है। एक चाचा कह रहे थे कि भेदभाव करने का फैसला है, वो चलो देखिए हर एक की सोच अपनी होती है। अगर इसमें राजनीति लाएंगे तो भेदभाव है, अगर इसको दूसरे तरीके से देखेंगे तो पब्लिक है, पब्लिक किसी से भी कुछ भी खरीद सकती है। अब मुसलमान हिंदू की दुकान से सामान नहीं खरीदता क्या? खरीदता है। फिर हिंदू मुसलमान की दुकान से सामान सब आपस में खरीदते। तो ये सब राजनीति बीच में लाओगे तो सब गलत है, राजनीति बीच में नहीं लाएंगे तो सब भाईचारा है। समाजवादी पार्टी कह रही है कि योगी जी हिंदू मुस्लिम के दंगे करवाना चाह रहे हैं। वो सब सही है, वो सब राजनीति है। हम राजनीतिक नहीं है, हम व्यापारी हैं। हम व्यापारी हैं, लेकिन हर व्यापारी की दुकान पे उसकी फर्म का नाम होता है, तो उससे पता पड़ जाता है कि किसकी दुकान है। लेकिन खरीदारी तो सब करते हैं ना, या नहीं करेंगे? अब मैं कह दूं कि मैं मोमडन को सामान नहीं बेचूंगा तो कैसे दुकानदारी होगी? तो ये तो राजनीति हुई ना, तो राजनीति मत करो। आप
जो चीज़ पूछने आए हैं वो पूछिए, बात खत्म। तो राजनीति नहीं, फल की अपनी जगह। तो खाने की दुकान पे नाम होना चाहिए। होना चाहिए, जिसका मन करे उस पर खाओ, जो नॉनवेज खाता है वो खाएगा, जिसको नहीं खाना नहीं खाने का, बस दैट्स ऑल। क्या नाम है भाई? जुहेब नाम है भाई, जुहेब। जुहेब जी। कैसा है फैसला? आप भी कुछ काम करते हैं, दुकान करते हैं? दुकान अपनी है वाली। ढाबों पे नाम लिखवाने के लिए कह रही है सरकार के भाई जो ढाबे हैं उन पे नाम लिखे जाएं, जो किसी व्यक्ति की भावनाएं आहत ना हो, फीलिंग ब्रेक ना हो उसकी। देखो ये जो फैसला हुआ है ये नाम वगैरह का, देखो मेरे हिसाब से तो गलत है, क्योंकि नाम तो देखो हर चीज़ के लिए होना चाहिए। फिर अब जब किसी को अगर खून देने जाता कोई, तो उसके लिए नाम तो पूछता नहीं है कि मुसलमान है या हिंदू है, खून दिया जाता है। अब खाली बेचने के लिए आप नाम पूछ रहे हो कि जी नाम किस नाम से है, तुम्हारा किस नाम से है, तो हर चीज़ के लिए होना चाहिए देखो नाम। तो मेरे हिसाब से तो देखो ये गलत है, सबकी अपनी अपनी राय है, इसकी अलग होगी, इसकी अलग होगी, मेरी अलग है। मेरे हिसाब से गलत है ये। समस्या कहाँ है? मतलब अगर उस पे नाम है तो समस्या कहाँ है? तो समस्या अचानक से कैसा आ जाता, मतलब ये पीछे से चलती भी आ रही है। कांग्रेस की सरकार में नियम बना था कि सभी दुकानदारों की दुकान पे उसका नाम होगा। आज की सरकार अगर उसे लागू करवा रही है, समस्या क्या उसमें? कब बता रहे हो आप? नियम बना हुआ ये? हाँ, 2006 से लेके 11 तक ये कांग्रेस ने बना दिया था नियम। तो देखो लागू हुआ, कोई मैं अकेला तो हूँ नहीं जो इसका विरोध कर रहा हूँ। अखिलेश यादव का भी ट्वीट देखा आपने, और दूसरे भी नेता हैं उनके भी ट्वीट आया है, तो सबका अपना अपना वो है। उन्होंने कहा कि किसी का नाम कल्लू है, मुन्ना है, उसको कैसे पता लगेगा कि वो मुसलमान है या हिंदू है? ये वो बताओ आप, उस चीज़ से तो आप पता नहीं लगा सकते हैं। तो बस मेरे हिसाब से बंटी, कल्लू, मुन्ना, जो छोटे छोटे नाम होते, पप्पू, तो अमन से नहीं पता लगा सकते आपके कौन है। लेकिन भाई एक बात बताओ, कोई व्यापार ये थोड़ी है कि हिंदू मुसलमान देख के चलता। गणपति ढाबा किसी वसीम ने खोल रखा, ये तो गलत है ना, पहचान छुपा के। नहीं, अगर आप 1-2% को सबसे मिला रहे हो तो उसमें क्या है? 1-2% अगर होगा तो उससे आप पूरा 100% खराब कर रहे हो ना। कोई ऐसा तो है नहीं हर कोई मुसलमान है और वो हिंदू के नाम से चला रहा है। कोई 1-आधा% अगर हो तो आप 100% में ले रहे हो ना आप तो उसको। नहीं, अगर मतलब जैसे किसी की नॉनवेज का कोई शॉप है और वहाँ पे कोई कांवड़िया है, वो नहीं खाना चाहता, तो ठीक है, उसके लिए नाम है भाई, वो खाए या ना खाए। हाँ, वो तो इच्छा है उसकी अपनी, उसी के लिए तो सरकार ने किया है अभी ऐसा। देखो मेरे हिसाब से नाम वाली जो है, देखो एक आप राय ले रहे हो सबकी, मैं अपनी राय दे रहा हूँ आपको। मेरे हिसाब से देखो ये नाम वाला जो है ये गलत है, ये गलत है बिल्कुल। तुम बताओ भाई क्या नाम? गलत है जी भाई, अरे नाम तो बताओ गुरु। जैद नाम है। हाँ जी। जैद, कुछ काम करते हो अभी? भाई के साथ ही बैठता हूँ। हाँ जी। नाम लिखने का जो फरमान आया योगी सरकार का, ये ठीक है गलत है, किस तरह? गलत है भाई, होना गलत है। भेदभाव वाली बात है, सही बात। सेकुलर कंट्री में रह रहे हैं, इससे आपको लगता है कि इससे कहीं ना कहीं भेदभाव, भाईचारे को नुकसान है? वो तो है ही, पूरा नुकसान है, जाहिर सी बात है। लेकिन योगी जी कह रहे हैं कि किसी की भावनाएं आहत ना हो, इस वजह से हम नाम छपवाना चाहते हैं, तो जिसके मन है वो खरीदे। कह रहे हैं कि कई सारी थूकने की वीडियो आई, पेशाब में आम धो दिए उसकी वीडियो आई, तो उससे बचने के लिए सब कुछ ये ऐसा किया। जो ये काम कर रहा है ना, जो ये काम कर रहा है, जो थूक रहा है या फिर वो उसके अंदर पेशाब के अंदर जो भी आप बता रहे हो मुझे, उसका मैं कहता हूँ कि उसका कोई धर्म ही नहीं है, ना वो हिंदू है ना वो मुसलमान है। वो किसी धर्म को हो ही नहीं सकता अगर वो इस तरीके का काम कर रहा है। मैं दोनों को लेके कह रहा हूँ, चाहे उसमें हिंदू हो मुसलमान हो, वो किसी धर्म का मुझसे मानता ही नहीं। जो अगर वो ये काम कर रहा है देखो, और अपनी रोजी के साथ या किसी के साथ खिलवाड़ कर रहा है, वो किसी धर्म को हो ही नहीं सकता। नहीं, 2-4 से पूछा भी गया भाई क्यों थूका, वो कह रहे हैं कि इससे बरकत होती है, बरकत होती है। कहीं कोई ऐसा लिखा है? आप खुद कहोगे, ऐसे कौन कह देगा कि बरकत होती है? थूक के कोई कह देगा? कोई एक आदमी पकड़ लो आप यहाँ पे, कोई महाराष्ट्र के किसी में जगह का नाम भूल गया, वहाँ पे नान बना रहा था। की बात कर नहीं रहा, यहाँ पर आप कोई बंदा एक ऐसा ले लो जो ये कहते थूक क्या बरकत हो रही है। कोई यहाँ पर जहाँ पर हम बैठे हुए हैं, पूरी मार्केट में आप एक बंदा ढूंढ के ले आओगे वो कहते थूक के भैया बरकत हो रही है मेरे में। तो ऐसे लोगों का बहिष्कार क्यों नहीं करते आप लोग? ऐसे लोगों को इस्लाम से खारिज कर दिया जाए। देखो मैंने क्या कहा, जो इस तरीके का काम कर रहे हैं, खारिज करने का काम हमारा थोड़ी है। हम कोई वो तो है नहीं, वक्फ बोर्ड के कोई आदमी मेंबर तो है नहीं जो हम उसको खारिज करेंगे। हम तो एक अपनी सलाह दे रहे हैं आपको, जो ये चीज़ बता रहा हूँ आपको। तो ये जो करा है देखो, भेदभाव वाली बात है और ये खारिज होना चाहिए, कानून नहीं होना चाहिए। जावेद हबीब को जानते हैं आप? जावेद हबीब, हाँ। उन्होंने भी थूक दिया था किसी महिला के बाल पे, फिर बाद में माफी मांगनी पड़ गई। देखो वो अगर करा है उसने तो करा है, देखो उसके लिए उसको माफ़ी मांगनी चाहिए, फिर उसके लिए जो भी सज़ा है उसको मिलनी चाहिए। देखो उसके लिए
हर किसी के लिए होना चाहिए, वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, कोई भी हो, गलत तो गलत तो कहीं इस्लाम में थूकने का कॉन्सेप्ट है? हमारे उसमें कोई नहीं है जी। कुछ भी नहीं है। लगातार अभी आम की वीडियो भी मेरठ से आई थी एक मुल्ला जी की। अब देखो वीडियो को पूरा ऊपर तक चेक कराया जाए, उसके बाद ही तो कह सकते हैं। बढ़िया खबर चली थी, बढ़िया उनकी गिरफ्तारी हुई थी, नाम भी था। अब आपको कैसे पता वो वीडियो चेक हुई है ऊपर तक कि वो ओरिजिनल वीडियो है, फेक वीडियो? हमें भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। चैनल पे चली और हमने उसका चैनल पे तो फेक वीडियो भी चल जाती है भाई, फेक भी चल जाएगी, बिल्कुल चल जाती है। गिरफ्तारी भी फेक हुई उनकी। देखो गिरफ्तारी की नहीं, आपने कहा कि जो वीडियो जो आई है, अब वीडियो बहुत सी चेक होती है ऊपर जाके, जब पता लगता है कि वो वीडियो रियल है या फेक है। वीडियो का भी आप नहीं कह सकते। और आजकल देखो इलेक्शन के चक्कर में चलाई जाती है वीडियो, मैं उसको नहीं कह रहा। ऐसा भी हो सकता है बिल्कुल। तो आप मानते हैं कि ये फैसला देखो गलत है मेरे हिसाब से। भेदभाव नहीं होना चाहिए, जो सब चल रहे हैं ऐसे ही होना चाहिए, ऐसा चलता हुआ रहा है। क्या लगता है इसमें सरकार को क्या फायदा है? योगी सरकार को क्या फायदा है? देखो उस फायदे का कुछ कह नहीं सकते वो किस लिए कर रहे हैं, और या तो हो सकता है कि अभी फिलहाल के लिए कर रहे हैं, कि ये तो अभी देखो साफ हुआ नहीं है कि ये आगे के लिए हुआ है, परमानेंट हो गया, या फिर सिर्फ कांवड़ यात्रा की वजह से हुआ है। अगर कांवड़ यात्रा की वजह से हुआ है तो ठीक है, उसके होने के बाद ख़त्म हो जाना चाहिए फिलहाल के लिए। कि अब देखो ये सावन का महीना माना जाता है कि वो होना चाहिए, आपके लिए रोजे। हाँ वो होना चाहिए। अगर कांवड़ तक है, अगर ये फैसला इसलिए लिया गया तो ठीक है, और अगर उसके बाद भी होता तो देखो फिर गलत है। जो कांवड़ का पीरियड चलेगा 10 दिन का, उसके लिए अगर करा गया तो ठीक है, अगर उसके बाद चलता है तो वो गलत है। देखो वो गलत है। हाँ, अगर इस चीज़ को देख करके उन्होंने कराया तो ठीक है, बाकी परमानेंट के लिए मेरे हिसाब से गलत है। चलो अब ये बताओ, 2027 में विधानसभा का चुनाव आएगा, अभी 24 में शायद कांवड़ के बाद में यहाँ पे उपचुनाव भी है गाजियाबाद में, मुजफ्फरनगर में जो सीटें खाली हुई हैं, जो MLA MP बन गए। हाँ, क्या लगता है तुम्हें इसमें भाजपा कुछ करिश्मा कर पाएगी? देखो अभी देख करके तो यही लग रहा है कि करिश्मा क्या, जो अभी फिलहाल यूपी में देखा गया है लोकसभा में जो, उसको देखते हुए तो देखो नहीं लगता मुझे। कहीं ना कहीं जो है समाजवादी या गठबंधन की ही अपना बनेगा। जो भी देखो इस रिजल्ट को देख करके अंदाज़ा लगाता है इंसान कि क्या हुआ है। जो वादे करे गए थे कि 80 सीट आ रही हैं, उसके बाद भी 40 सीट आई हैं, तो कहीं ना कहीं देखो जनता ने पिछाड़ा है। 33 आई है यार, 40 कहाँ आई है? 33 पे है भाजपा की 33 आई है ना, वो टोटल मिला के कह रहा हूँ मैं, जो सपा की और कांग्रेस की आई हैं। तो इस चीज़ को देख करके तो देखो अब इलेक्शन के बाद रिजल्ट भी बता पाता है हर कोई, उससे पहले तो किसी को पता नहीं लग पाता। 27 में क्या लगता है कि सरकार स्विंग होने वाली है, पलटेगी सरकार, या सरकार जैसी चल रही है ऐसे ही चलेगी? देखो कह नहीं सकते अभी, 27 की बात अभी कैसे कह सकते हैं, वो तो 27 में ही मूड पता लगेगा जनता का क्या है। 24 तो अब आधा जा लिया, 25, 26, 27 में चुनाव भी है, तो यूपी में तो 24 घंटे राजनीति चलती है। हाँ वो तो राजनीति तो देखो चलती रहेगी, वो तो चलती भी आ रही है, और उस बात की तो देखो उस टाइम भी मूड होता है जनता का, और जनता का मूड क्या है, 6 महीने इधर है 6 महीने उधर है, वो डिपेंड करता है किस तरफ जा रही है राजनीति। तो जैद भाई, ये जो फेक वीडियो होती हैं या कैसी वीडियो होती हैं, जो ये मैंने इनको बताया कि थूकने की वीडियो बहुत सारी आई, जावेद हबीब से लेकर मेरठ तक की वीडियो आई, ये सब फेक वीडियो मानते हैं आप, या हाँ इनमें कुछ? मैं तो पहली बात तो मेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं वीडियो देखता नहीं। अच्छा। हाँ जी, मुझे वीडियो के बारे में कोई पता नहीं। हमने एक भी वीडियो नहीं देखी। देखते यार दोस्तों के फ़ोन में ऐसी कोई वीडियो है नहीं भाई, हमने तो देखी नहीं आज तक। कोई वीडियो नहीं देखी आपने भी आज तक? कोई नहीं। मैंने कोई इस तरीके की वीडियो नहीं देखी। हबीब का वीडियो आप डालेंगे यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। देखो सर्च करेंगे तो क्या चीज़ नहीं आती, सब आती है, लेकिन मैंने देखी नहीं, जो आपको बता रहा हूँ रियलिटी मैंने देखी नहीं अभी तक। बताओ भाई, कैसा फैसला है ये जो योगी जी का फैसला आया है? फैसला तो हमारे भाई ने बता दिया, जो है कांवड़ तक तो सही है, उसके बाद में तो बेकार ही है, फिर तो भेदभाव ही रहेगा लोग बागों में। अच्छा। हाँ जी, तो कांवड़ तक रहे तो ठीक है, उसके बाद हट जाना चाहिए। हाँ जी, हट जाना चाहिए तो सरकार के हाथ में है। बाकी ये नियम तो कांग्रेस बना के गई थी, कांग्रेस ने बना दिया था ये नियम। तो 2011 के बाद तो हट गया है नियम, है जी, हट गया है ना। नियम तो जो बनता है वो 5 से 11 तक आना, ये आप ही बता रहे। नहीं, 2006 से लेके 11 तक ये नियम मतलब लिखा गया, बनाया था। आज की सरकार इसको लागू करवाना चाह रही है। वकील साहब, मैं कुछ नहीं कहूँगा इसके बारे में जी। नहीं, फैसला जो आया अभी नेम प्लेट का, कि अपनी थैली पे होटल पे नेम प्लेट लगना चाहिए। सौरभ की दुकान है या किसी साजिद की दुकान है, मुझे पता नहीं इस बारे में नहीं, मुझे पता नहीं।
फैसला भेदभाव करने का कैसा फैसला? भाई साहब जी, मैं कुछ नहीं कह सकता इस बारे में ना, तुम तो कहलवाना चाह रहे हो। नहीं अच्छा ये बताओ, उपचुनाव आने वाला है अभी उत्तर प्रदेश में, अभी मुझे पता ही नहीं है ना, मुझे पता नहीं है। कैमरे से बचते क्यों हैं? क्यों कैमरे से क्यों बचते कुछ कहने से? ये कहेगा जो कुछ कहेगा। मोदी सरकार से भी कोई भय है क्या? नहीं सरकार से भय क्यों होगा? देखो वो प्रधानमंत्री है हमारे, और अगर उस गद्दी पे बैठे हुए हैं तो उनकी इज्जत करनी है, चाहे वो कोई भी हो, उसमें मोदी हो या फिर राहुल गांधी जी हो। देखो उसकी उसमें नहीं है, फैसले को हम गलत या सही कह सकते हैं, बाकी सरकार से वो कुछ नहीं है। चलिए ठीक। ये तमाम लोगों की राय आपने सुनी, आप भी वीडियो पे अपनी राय रखिएगा और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।